अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग फेस स्टिकर, फेस इंसर्ट और फेस पे जो भी इफेक्ट क्रिएट होते हैं, जो ट्रेंड पे चल रहे होते हैं, ये हम किस तरह क्रिएट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा और इसी के साथ साथ बाकी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इफेक्ट अपना क्रिएट करते हैं तो आपने किन चीज़ों को ओपन करके रखना होता है जो आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो वीडियो को हम शुरू करेंगे। जो भाई भी चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस जो है वो डेली बेसिस में अपडेट्स मिलती रहें। और इसी के साथ साथ अपनी फीडबैक लाजमी कमेंट्स में दिया करें। अच्छा, यहाँ पर देखें, हम लोग तो वैसे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक न्यू ही अपना जो प्रोजेक्ट है उसको तैयार करेंगे, लेकिन यहाँ नीचे आपके पास अगर हम जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें टेम्पलेट्स भी दिए जाते हैं। बहरहाल हम फिलहाल टेम्पलेट्स को नहीं छेड़ते, मैं डायरेक्ट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊंगा। ठीक है। और इससे देखिए, जब भी आप इफेक्ट्स हाउस पे वर्क करते हो, इफेक्ट्स हाउस पे वर्क करने से पहले देखें, आपको अपनी एक विंडो ओपन कर लेनी होती है। ये फोटोपिया का एक सॉफ्टवेयर है जहां पर आप फोटोशॉप अपना मटेरियल कोई भी हो वो तैयार कर सकते हो। सपोज यहाँ अभी वो टिकटॉक पे जैसे अजय हो गया, शाहरुख खान, जो भी हीरोज हैं हो गए, जितने भी पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, उनके फिल्टर्स इफेक्ट्स जो वो ट्रेंडिंग पे चलते हैं, तो सेम वही चीजें हमने यहाँ करनी होती हैं। अब यहाँ पिक्चर्स का मैं अगर आपको बताता चलूँ, मैंने तो डायरेक्ट गूगल को यूज किया है। आप यंडिक्स जैसी जो साइट्स हैं उनको यूज करके आप पिक्चर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वो सब पिक्सल नहीं पड़ते उसके। ठीक है। तो बहरहाल ये जो देखें, इस तरह का फेस होता है। हमने सिंपल इन पिक्चर्स को राइट क्लिक करके डाउनलोड करना होता है। सेव इमेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाती है। मेरे पास ऑलमोस्ट ये सेव है। ठीक है। तो ये फोटोपिक आपके पास आ जाता है। उसके बाद नीचे हम लोग आ जाते हैं अपने इफेक्ट्स हाउस के डैशबोर्ड पे। अच्छा देखें, जब भी फेस स्टिकर आप ऐड करना चाहो, हमेशा याद रखें आपका जो भी नेक है वो राउंड और मकसद लेफ्ट राइट पे मूव होती है। जाहिर बात है, आपकी गर्दन, आपका जो फेस है, बॉडी समेत वो सारी चीजें हिल रही होती है। तो हमने ऐसा स्टिकर लगाना होता है। सपोज यहाँ मैं अगर आपको बता भी देता हूँ, अभी मैं डायरेक्ट एक स्क्रीन इमेज लेता हूँ। स्क्रीन इमेज लेके अगर मैं डायरेक्ट कोई पिक्चर को ऐड करता हूँ तो वो इस तरह कोई भी अगर पिक्चर हम ला के रखते हैं तो वर्क नहीं करेगी। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे। ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट करता हूँ। पहले मैं पिक्चर को तैयार करूंगा। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को, ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो, तो मैं इसलिए इसको डायरेक्ट सा जो है वो बना के तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी आपने इसको करना होता है। तो ये हमने इसको अलाउ किया और ये हमारे पास आ गई। ठीक है। हम इसको कर देते हैं डिलीट। तो इस तरह हमारे पास ये पिक्चर आ जाती है। तो बहरहाल हम लोग इसको अगर यूं कट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, कंट्रोल डी करके आपने अब इसको चाहो तो थोड़ा सा बड़ा कर लो। ठीक है। तो हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म, इसको हम इस तरह ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। बाकी आपने पीएनजी जो है वो पूरी इसकी जो कटिंग जो है वो पूरी करनी होती है। ठीक है। मैं फिलहाल डायरेक्ट आपको ये सेव करके सिर्फ एक्सपोर्ट इसको मैं करता हूँ पीएनजी पे। ठीक है। बाकी ये सारा काम आपने खुद करना है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर सपोज हमारे पास वो आ गई, मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ फ्रॉम कंप्यूटर और डायरेक्ट मैं इसको उठाऊंगा, डाउनलोड पे होगा शायद, यह हमारे आ जाता है। ठीक है। तो बहरहाल ये एक स्क्रीन इमेज है। ठीक है। अब मैंने तो इसको डायरेक्ट उठा के मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो साइडों में आपने इनकी कटिंग करनी है, सिर्फ फेस को आपने पीएनजी फाइल में लाना है। ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने कटिंग की है। अच्छा, ये स्क्रीन इमेज पे आप डायरेक्ट इस पिक्चर को ऐड करोगे। अगर अब मिसाल है, कोई भी बंदा इस फिल्टर को यूज करता है, जब वो फेस हिलाएगा ये स्टिकर अपनी जगह पे रहेगा। तो कहने का मकसद ये, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट जो आप यूज कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तो आपको अपना ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन इमेज या इस तरह की आपने सिलेक्ट नहीं करने। उसको हम किस ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्ट में हम इस तरह की पिक्चर को ऐड करते हैं कि हमारा जो फिल्टर है वो राइट वे पे सबमिट हो। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको करते हैं थोड़ी देर के लिए डिलीट। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जो कि एक फेस इंसर्ट का आ रहा है। ठीक है। अपीयरेंस है, डिस्टॉर्शन है, और इसी तरह हमारे पास ऐड ऑब्जेक्ट में भी ऑप्शन आते हैं। ठीक है। ऐड ऑब्जेक्ट में अगर आप आते हो सीधा अपने फेस इफेक्ट्स पे, कोई भी अगर फेस इफेक्ट है तो उसके ऑब्जेक्ट्स आपको सारे यहाँ पर फेस पे मिलने हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम आगे का जो वर्क है वो यहाँ
लोग यहाँ पर सिंपल सा जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे। आपने यहाँ पर फेस स्टिकर का एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। ये फेस स्टिकर का जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, इससे ये होगा कि अगर कोई भी फिल्टर को यूज करता है, अगर वो उसका हेड मूव हो रहा है तो साथ आपका वो जो इमेज है वो भी मूव होगी। मकसद वो आपके फेस टू फेस एक्यूरेट जो भी होगा वो उसके साथ अटैच रहेगी। तो यहाँ पर हम जो है वो इस तरह के फिर जो हमारा इफेक्ट हम तैयार करते हैं उनको हम ऐड करते हैं। तो सिंपल ये हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद अब मैं डायरेक्ट इसको सेट करता हूँ। ठीक है, तो आपने ट्रांसफॉर्म कर लेना होता है। इस तरह जब ट्रांसफॉर्म कर लेते हो उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको प्रीव्यू जो है वो ला के चेक करते हैं। तो सपोज हम लोग यहाँ पर इसका प्रीव्यू उस तरह का ला के चेक करेंगे। ठीक है, तो ये ठीक है। अब ये फेस अगर जैसे टर्न राइट लेफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टिकर जो होगा वो साथ घूमेगा। तो आपने सिंपल डायरेक्ट एक स्टिकर सिलेक्ट करना होता है। उस स्टिकर पे आपने बस इस तरह अपनी पिक्चर को इंपोर्ट करना होता है। ये मुश्किल तो इतना नहीं था जितना मैंने आपको हालांकि सारी चीजें डिटेल में समझा दी। तो ये था आपका एक फेस स्टिकर का काम। अब फेस इंसर्ट का काम क्या होता है? देखिए, फेस इंसर्ट बहुत आसान होता है। फेस इंसर्ट में अगर मैं यहाँ से ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और बिल्कुल फेस इंसर्ट पे मैं आता हूँ नीचे यहाँ पर, ठीक है, ये फेस इंसर्ट होता है। फेस इंसर्ट से मुराद ये होता है कि आप किसी भी मकसद कोई भी ऐसा मटेरियल हो, कोई ऐसी चीज हो, उस पर अगर आप एक फेस इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी बहुत आसान है। फेस इंसर्ट का अगर मैं एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर पार्ट्स दिए जाते हैं। पार्ट्स क्या दिए जाते हैं मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखें राइट साइड पे ये माउथ सिलेक्ट है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा नोज, या मैं इसको सिलेक्ट करूंगा राइट आई। कोई भी इमेज होगी, आपने पहले उसकी पिक्चर यहाँ से जो पिक्चर है हमारी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्क्रीन इमेज है। स्क्रीन इमेज में मैं इंपोर्ट करता हूँ किसी भी पिक्चर को। ठीक है, अब वो कोई ऐसी चीज हो जैसे मैं आपको किस तरह, जैसे कोई फल हो, कोई वेजिटेबल हो, कोई भी इस तरह की चीज हो, आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। सपोज मैं यहाँ पर एक मिनट के लिए इसको रख लेता हूँ किसी भी पिक्चर को, तो ये हमारा फेस इंसर्ट होता है। ठीक है, अच्छा, फेस इंसर्ट का हमेशा आपने ये याद रखना है। हम इसको है थोड़ी देर के लिए फेस स्टिकर को हटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो कि होगा हमारा फेस इंसर्ट। ठीक है, ये तो ये आपका अब फेस इंसर्ट आ चुका है। ठीक है, ये फेस इंसर्ट आपका होता है। तो मैं इसको जो है वो ऊपर लेके जाऊंगा ताकि, या हम इसको जो है वो नीचे की तरफ ला के रखेंगे। इसको हमने लाना है नीचे, या आप चाहो तो फेस बाइंडिंग वाला जो आपका ऑप्शन है आप उसको भी नीचे ला के रख सकते हो। ठीक है, ये तो अब ये आपका देखिए फेस उस पे आ चुका है। ठीक है, ये फेस इंसर्ट आपका आ गया है। तो ये इस तरह आपने इस पे वर्क करना होता है, जो कि फेस इंसर्ट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो भी चेंज करते रहोगे, आप नोज को चेंज करोगे नोज चेंज होगा, आप आईज को चेंज करोगे आपकी आईज चेंज होगी। लेकिन जो जो आप इंसर्ट करते जाओगे आपने वो यहाँ पर इसको डबल पे डुप्लीकेट करना होता है। सपोज यहाँ मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो होगा उस पे जो मुझे सिलेक्ट करना होगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ सेकंड वाले पे जो है वो नोज को हटाकर मैं अगर माउथ को लाता हूँ तो मेरा माउथ आ जाता है। ठीक है, इसी तरह ये आपका हो जाता है सेकंड वाला। ठीक है, ये आपका फेस इंसर्ट आ जाता है। अब इसी के साथ आपने डुप्लीकेट दोबारा करना होता है। दोबारा आप एक्स्ट्रा चीजें जो आईज वगैरह होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको फेस इंसर्ट का इफेक्ट हो जाता है। अब इसी के साथ लास्ट में हम लोग आ जाते हैं फेस फ्यूजन वाला इफेक्ट होता है। वो भी बहुत आसान सा होता है। आपने डायरेक्ट सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, आपने अपने सिर्फ क्या कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप जो है वो अपने इफेक्ट को इख्तियार कर सकते हो। तो फेस फ्यूजन पे मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको इसकी वीडियो बना के अलग, इस पे तो टेम्पलेट्स भी ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए मौजूद है। ठीक है, तो ये फेस फ्यूजन होता है। इस पे ऑलमोस्ट एक टेम्पलेट आपने देखा होगा मून वाला, वो ये है, जिस तरह का टेम्पलेट मिलता है वो मौजूद होता है। तो सिंपल आपने यहाँ से मटेरियल से और कुछ नहीं करना होता, जस्ट आपको यहाँ से ये सारी चीजें सेट करनी होती हैं। ठीक है, ये आपका फेस फ्यूजन है। आप यहाँ से जो पिक्चर ऐड करोगे, सपोज हम लोग अगर किसी भी पिक्चर पे फेस फ्यूजन करना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ सिलेक्ट करते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके इस इफेक्ट पे वही तस्वीर आएगी जो आप लाना चाहते हो। तो खैर ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ से इस फेस फ्यूजन को जो है अपनी पिक्चर को सेट करना होता है, दैट्स इट, और इसमें कोई चीज नहीं।
तो मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ। सपोज मैं यहाँ से इस पिक्चर को अब कोई भी मैं अपना मटेरियल लाना चाहता हूँ, वो भी मैं आपको ला के दिखा ही देता हूँ। फिर आप लोग बोलोगे फिर बीच में वीडियो बनाई छोड़ दी। तो यहाँ मैं अपना मटेरियल ऐड करना चाहता हूँ। सपोज मैं इस पिक्चर को लाना चाहता हूँ, किसके ज़रिए लाना, देखें हम लोग तो मैं ज़्यादातर जो लाता हूँ वो खान पे ही लाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर फेस फुशन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मैंने यहाँ से इमरान खान की पिक्चर को सिलेक्ट करना होता है, तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर हमारी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो खैर इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें जो है वो इनको हटाना पड़ेगा पहली फुर्सत में। ये ये फेस बेंडिंग वाला ये सारी चीज़ें हमने हटानी है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आगे का स्टेप करेंगे। अच्छा, ये आपका हो जाता है तो ये देखें इमरान खान का डायरेक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो फेस फुशन आ जाता है। इसकी फिर हम सेटिंग्स करते हैं, इनको ऊपर लेके जाते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और फिर नीचे हम जो है वो एक इमेज स्क्रीन दोबारा ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट से ही उठाऊंगा जो कि ये इमरान खान साहब की पिक्चर है। इसी तरह मैं इसको उठा के बिल्कुल नीचे की तरफ ले आता हूँ। तो यहाँ उसके बाद में ऊपर हमारा जो फेस फुशन होगा वो होता है, नीचे हमारी कवर पिक्चर होती है कि इस पे हमारा फेस फुशन है। तो सिंपल ये इस तरह के इफेक्ट्स हैं, कोई मुश्किल नहीं था जितना आप लोगों को मुश्किल लगता है। बाकायदा सारी चीज़ें आसान है। फेस स्टिकर भी मैंने आपको बता दिया, फेस स्टिकर हो गया, फेस इनसेट हो गया, फेस फुशन हो गया, ये सारे ट्रेंडिंग पे इफेक्ट चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं रियली, इससे मेरे काफ़ी इफेक्ट्स मैंने इमरान खान साहब पे बनाए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से जो फेमस जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो सियासतदान हो, मैं उन पे करता हूँ तो वो इफेक्ट मेरे ट्रेंड पे जाते हैं। भले ज़्यादा ट्रेंड पे नहीं जाए, इतने ट्रेंड पे जाते हैं कि हमें उनसे अर्निंग हो जाती है। तो ये आप लोग भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी था ये। तो इंशाल्लाह हम इसी के साथ दूसरी वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।